सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बनाने वाले हैं रजिस्टर एक्टिविटी। और रजिस्टर एक्टिविटी का जावा कोड और मेन एक्टिविटी का जावा कोड लिखेंगे। कल हमने बनाई थी सिर्फ मेन एक्टिविटी बना दी थी हमने, सॉरी अपनी लॉगिन एक्टिविटी बना दी थी। सबसे पहले इस मेन एक्टिविटी का नाम चेंज कर लेते हैं, रिफैक्टरेड रीनेम, इसको लॉगिन एक्टिविटी कर देते हैं। लॉगिन एक्टिविटी रिफैक्टरेड। तो लॉगिन एक्टिविटी हो चुका है इसका नाम। अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद चेंजेस दिख जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने कल एक्टिविटी बनाई थी, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम नई एक्टिविटी बनाएंगे आज। न्यू एम्प्टी एक्टिविटी और उसका नाम रख देते हैं रजिस्टर एक्टिविटी। रजिस्टर एक्टिविटी और उसको कर देते हैं फिनिश। जब तक रजिस्टर एक्टिविटी का जो एक्सएमएल पार्ट है उसमें हम अपना लॉगिन एक्टिविटी का कोड चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं मतलब। तो अब इसको हमको थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। हेलो देयर के बदले में यहाँ पे लिखना पड़ेगा रजिस्टर वेलकम बैक। लिखने की ज़रूरत है नहीं, वाला टेक्स्ट मैं हटा देता हूँ। और एंटर और ईमेल, एंटर और पासवर्ड के अलावा दो और चीज़ लिखनी है हमने यहाँ पे। एंटर योर नेम और एंटर योर फ़ोन नंबर। तो मैंने इतनी चीज़ें यूज़र से पूछ ली हैं। और रजिस्टर एक्टिविटी में थोड़ा सा बड़ी हो गई है तो मार्जिन थोड़ा कम कर देते हैं। मार्जिन जो पहले 30 था उसे 20 कर देते हैं सब जगह से। तो मार्जिन हमने कर दिया है। और लास्ट में जो लॉगिन के बदले है इसके बदले हम लिख देते हैं रजिस्टर। और नीड हेल्प का बटन हमको यहाँ पे चाहिए नहीं। और ऑलरेडी अ मेंबर लॉगिन कर देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं। ऑलरेडी मेंबर लॉगिन। तो हमारी रजिस्टर बन चुकी है। अब हमको क्या देना है, आईडी देनी है। सबसे पहले इसको आईडी देते हैं, आईडी टेक्स्ट अंडरस्कोर नेम। सेकंड को आईडी दे देते हैं टेक्स्ट अंडरस्कोर फ़ोन नंबर। आईडी दे देते हैं तीसरे को ईमेल, टेक्स्ट अंडरस्कोर ईमेल और टेक्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर पासवर्ड। तो ये दो आईडी हम वहाँ भी दे देते हैं अपनी जो मेन एक्टिविटी लिखी थी हमने। और जो हमारा स्किप बटन था उसको भी आईडी दे देते हैं हम यहाँ, आईडी टेक्स्ट अंडरस्कोर स्किप। यहाँ भी दे देते हैं रजिस्टर एक्टिविटी में टेक्स्ट अंडरस्कोर स्किप। ठीक है। तो सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन में जाते हैं। लॉगिन स्क्रीन में हमारे 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 और 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट है। लॉगिन को हमने अभी तक आईडी दी नहीं है, तो आईडी
बटन अंडरस्कोर लॉगिन और आईडी टेक्स्ट अंडरस्कोर हेल्प और लास्ट में आईडी टेक्स्ट अंडरस्कोर रजिस्टर एक्टिविटी, क्योंकि हमको ये लास्ट वाला बटन हमको रजिस्टर एक्टिविटी में लेके जाएगा। ओके, तो यहाँ का पूरा हो चुका है, अब यहाँ का पूरा कर लेते हैं। स्किप में मैंने आईडी दे दी है, रजिस्टर को मैंने आईडी नहीं दी है। आईडी बटन अंडरस्कोर रजिस्टर और ऑलरेडी मेंबर को भी आईडी दे देते हैं। आईडी टेक्स्ट अंडरस्कोर लॉगिन एक्टिविटी। तो इतना हो गया। लॉगिन एक्टिविटी को अपना कोड लिख देते हैं। लॉगिन एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हमको एक बटन बनाना है। बटन, और बटन हमको कौन कौन से चाहिए? ईमेल, टेक्स्ट ईमेल, सॉरी, बटन हमें लॉगिन बनाना है। लॉगिन बटन, उसके बाद हमको बनाना है दूसरा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट बनाना है हमको टेक्स्ट ईमेल कॉमा टेक्स्ट पासवर्ड, और हमारा टेक्स्ट व्यू बनाया हमने एक, जिसका था टेक्स्ट स्किप और टेक्स्ट हेल्प, और लास्ट था हमारा टेक्स्ट लॉगिन एक्टिविटी। तो इतना हमने कर लिया है। सबसे पहले यहाँ जाएंगे हम और यहाँ सबको इनिशियलाइज़ कर देंगे। सबसे पहले लॉगिन बटन को इनिशियलाइज़ कर देते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट बटन लॉगिन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट ईमेल, और इसको भी टेक्स्ट ईमेल, लॉगिन बटन के बदले टेक्स्ट पासवर्ड, और टेक्स्ट पासवर्ड और स्किप टेक्स्ट स्किप, और क्या बचा है हमारे पास? हेल्प, हेल्प, और यहाँ पे हम कर देते हैं हेल्प और टेक्स्ट लॉगिन एक्टिविटी। टेक्स्ट लॉगिन एक्टिविटी, और यहाँ पे भी टेक्स्ट लॉगिन एक्टिविटी, और लास्ट वाले को कर देते हैं, हटा देते हैं। फिलहाल अब इसको करते हैं हम सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को कॉपी और रजिस्टर एक्टिविटी में पेस्ट कर देते हैं सेम टू सेम। पर रजिस्टर एक्टिविटी में हमारे थोड़े अलग है। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट नेम भी है, टेक्स्ट फ़ोन है, टेक्स्ट स्किप है, टेक्स्ट हेल्प नहीं है हमारे पास यहाँ पे, और हमारे पास लॉगिन बटन भी, रजिस्टर बटन है यहाँ पे। रजिस्टर बटन और टेक्स्ट लॉगिन एक्टिविटी के बदले हमको यहाँ पे लगेगा टेक्स्ट रजिस्टर एक्टिविटी, टेक्स्ट रजिस्टर एक्टिविटी, ठीक है। तो पेस्ट करते हैं सबसे पहले।
लॉगिन एक्टिविटी से जो नीचे हमने यहाँ लिखा था उसे हम रजिस्टर एक्टिविटी में भी कॉपी कर देते हैं, इससे हमारा टाइम बच जाएगा थोड़ा। सबसे पहले लॉगिन बटन के बदले रजिस्टर बटन, और यहाँ पे भी बटन रजिस्टर और टेक्स्ट रजिस्टर एक्टिविटी, और यहाँ पे भी टेक्स्ट रजिस्टर एक्टिविटी। ठीक है, और ईमेल पासवर्ड स्किप था, हेल्प हमारे पास है नहीं, और इसके बदले हमारे पास टेक्स्ट नेम है और टेक्स्ट फ़ोन नंबर है। टेक्स्ट फ़ोन नंबर फाइंड यू बाय आईडी आर डॉट आई डॉट टेक्स्ट फ़ोन नंबर। ठीक है, इतना हमने कर दिया है। अब हमको सेट करना है कि जब मैं ये वाला बटन दबाऊँ तो मैं रजिस्टर एक्टिविटी में चले जाऊँ, और जब मैं ऑलरेडी मेंबर बनाऊँ बटन को दबाऊँ तो मैं पीछे आ जाऊँ वापस। तो कोड लिख देते हैं यहाँ पे, रजिस्टर एक्टिविटी में है तो हम लिख देते हैं टेक्स्ट रजिस्टर एक्टिविटी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू वी ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ हम कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट रजिस्टर एक्टिविटी डॉट दिस टू, हमको जाना है लॉगिन एक्टिविटी। लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास, और यहाँ कर देते हैं फिनिश। ठीक है, और ऐसे ही हमको यहाँ पे भी कर देते हैं टेक्स्ट लॉगिन एक्टिविटी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू सेट ऑन क्लिक लिसनर स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, और लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस रजिस्टर एक्टिविटी डॉट क्लास और फिनिश। ठीक है, इसे चला के देख लेते हैं। एक सेकंड चलाने से पहले, हाँ यहाँ पे गलती है कि रजिस्टर एक्टिविटी होना चाहिए था और इस साइड लॉगिन एक्टिविटी होना चाहिए था, तो मैंने आगे पीछे लिख दिया जल्दबाजी में। और आप रिफैक्टरेट करके इसका नाम भी एक्टिविटी लॉगिन कर देना। इसको भी अपने मन से ऐसे नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर कर लेते हैं। ऐसे में कोड थोड़ा इजी रहता है पढ़ने के लिए। तो रन करके देख लेते हैं। रन हो गया, रन हो चुका है। तो ऐसे मेरी स्क्रीन है, और तो ये ऊपर वाला पार्ट हटा देते हैं फ़िलहाल वैल्यूज़ में जाके। अच्छा, तो डार्क एक्शन बार से नो एक्शन बार कर देते हैं और दोबारा रन कर देते हैं। अब सही है। तो हमारी रजिस्टर है और लॉगिन एक्टिविटी बन चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम फायरबेस इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें। थैंक यू।